वेलकम टू माय चैनल साइंस टॉक। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में थर्ड स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्टडी किया डिटेल में, एंड अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ स्टेप दैट इज इरिगेशन के बारे में, और पहले और अब में इरिगेशन में कैसे डिफरेंस है। सो लेट अस बिगिन विद इट। देखो, सबसे पहले आते हैं इरिगेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो इरिगेशन की डेफिनेशन आपकी क्या है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। देखो, इरिगेशन वर्ड तो आपने पहले भी पढ़ा होगा और आपको इससे आप फैमिलियर भी होंगे। इरिगेशन वर्ड हम यूज करते हैं व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग वाटर टू प्लांट्स। ठीक है, मेनली हम इसका यूज कब करते हैं? व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग वाटर टू प्लांट्स। क्लियर? तो उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। तो यहाँ पे सिंपल वही डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर या प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स इज नोन एज योर इरिगेशन। क्लियर? अब देखो, इट इज नेसेसरी टू मेक सॉइल सॉफ्ट टू मेक flowing of fields becomes easier, provides moisture for the germination of seeds, and also it is important for the absorption of nutrients by the plants. इसका क्या कहने का मतलब है कि जो हमारी इरिगेशन होती है वो हम देखो सिर्फ H2O मीन्स वाटर नहीं हम प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। वाटर प्रोवाइड करने के साथ साथ हम सॉइल जो होती है हमारी उसको हम सॉफ्ट भी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में ही बात करी थी, लास्ट वीडियो में जब हम सोइंग सीड्स के बारे में हम बात कर रहे थे तो उसी में हमने स्टडी किया था कि जो आपके सॉफ्ट सॉइल होती है, अगर आपकी जो सॉइल है वो सॉफ्ट नहीं होगी, हार्ड होगी, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी सीडलिंग्स होती हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगी। ओके, उनको स्पेस नहीं मिलेगी। जैसे आपका सीड है तो इसको बाहर आने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी जब इसका प्लांट ग्रो करेगा। ऑलराइट, तो उसी के लिए हमें जो सॉइल होती है वो हमें सॉफ्ट बनानी होती है। अब वो कैसे बनेगी? आपको पता है जो वाटर होता है वो बहुत ही यू कैन से इसका वन ऑफ द मेन फैक्टर होता है कि ये किस सॉइल को सॉफ्ट बना देती है। तो हम वाटर को यूज करते हैं फॉर मेकिंग दी सॉइल सॉफ्ट। क्लियर? सो दैट टू मेक फ्लोइंग ऑफ फील्ड्स it becomes easier. Okay, flowing of field जो है वो आपकी easier बन जाती है। It provides moisture for the germination of seeds. देखो, अगर आप जब सीड्स को आपने सो किया है और तब आप वाटर डालोगे तो उससे क्या होगा कि जो आपकी जर्मिनेशन है सीड्स की वो ईजी हो जाएगी, जल्दी होगा, क्योंकि उसको हमें आप हमेशा याद रखना कि जो आपकी सीड्स होते हैं उनको मॉइस्चर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मॉइस्चर वाटर जरूरी होता है। जैसे आप लोगों को आपकी थर्स्ट कोई चोरी चाहिए हमेशा, तो उसके लिए आप क्या करते हो? वाटर पीते हो। सिमिलरली जो यहाँ पे प्लांट्स हैं उनको भी तो थर्स्ट होती है, दे आर ऑल्सो थर्स्टी, है ना? तो वो कौन उनको थर्स्ट उनकी क्विंच करता है? दैट इज वाटर। क्लियर? एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट्स। आपके जो वाटर होता है ना वो उसमें सिर्फ वाटर नहीं होता। ओके, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये मिनरल्स जब आप वाटर आप प्रोवाइड कर रहे हो प्लांट्स को तो ये मिनरल्स भी साथ में जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे बात कही है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये जो है द फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑफ क्रॉप्स आर। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि जो फैक्टर्स होते हैं दैट अफेक्ट्स द इरिगेशन रिक्वायरमेंट, कि मतलब कितना वाटर डालना है या कब कब वाटर डालना है। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? नेचर ऑफ क्रॉप, नेचर ऑफ सॉइल एंड इरिगेशन इटसेल्फ। देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको वाटर कब कब डालना होता है और कितना डालना होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको पता है कि जो वीट है उसको कम वाटर चाहिए बट आपने बहुत सारा वाटर डाल दिया बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, उससे क्या होगा? इट विल डाई। राइट? तो नेचर ऑफ द क्रॉप, आपके क्रॉप को नेचर आपको क्रॉप का नेचर पता होना चाहिए कि आपको कैसे कितना वाटर डालना है। आपको नेचर ऑफ द सॉइल पता होना चाहिए। पता चले आपने ऑलरेडी जो वेट सॉइल है उसमें आपने बहुत सारा वाटर डाल दिया, क्या होगा? वो सॉइल फिर सॉइल रहेगी ही नहीं, वो सॉइल खराब हो जाएगी बहुत बुरी तरह, क्योंकि आपने ऑलरेडी वेट में डाल दिया। या फिर आपने सैंडी सॉइल में कम वाटर डाला तो ऐसे प्लांट्स को मिल तो थोड़ी पाएगा। राइट? एंड इरिगेशन इटसेल्फ, इरिगेशन मतलब कि कितना वाटर आपके पास अवेलेबिलिटी वगैरह है। क्लियर?
नेक्स्ट है आपका कि जो सोर्सेज होते हैं इरिगेशन की, आपको कहाँ से आप वाटर ला सकते हो। अभी तो आर्टिफिशियल सोर्सेज बहुत बन गए, लाइक आप टैंक्स यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बट वैसे क्या होते हैं आपके रिवर्स, जो आपके नेचुरल सोर्सेज होते हैं, दो सारे रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन सीज तो नहीं होते, बेसिकली रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है। देन आपके होते हैं कनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन, ओके, बिकॉज डैम का वर्क ही होता है कि वो वाटर को सेव करता है एंड दैट वाटर सेव्ड इज ईदर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और becomes main source of irrigation. क्लियर? तो ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। अब देखो आपके अब टाइम में और पहले टाइम में बहुत डिफरेंस आ गया, और राइट, तो उसमें आपके जो वो है मेथड्स है उनमें भी डिफरेंस आ गया। तो पहले कैसे इरिगेशन होती थी और अब कैसे इरिगेशन होती है उसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। क्लियर? तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जब आपके पास अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती थी तब क्या मेथड्स यूज करे जाते थे फॉर इरिगेशन। तो फर्स्ट है आपका मोट, ओके, ये आपके पास 4 होते हैं, 4 मेथड्स हैं आपके इसमें, और आपको इन 4 के 4 को बहुत ही अच्छे से लर्न करना होगा, ओके। तो अब मैं आपको समझाऊंगी एंड आई गेस आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगी। देखो मोट क्या होता है इन दिस, जो ये आपका है, आप जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, तो इसमें होता क्या है कि वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ वेल से वाटर निकाला जाता है बाय यूजिंग अ बिग कंटेनर टाइड टू अ रोप। देखो ये एक आपका बिग कंटेनर होगा एंड ये रोप इसमें टाइड है, ठीक है, विच मूव्स ओवर अ पुली फिक्स्ड एट वन एज ऑफ द वेल। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये वन एज पर एक पुली है आपका, ये पुली है ये आपका, ठीक है। तो ये टाइड है आपका रोप पर, ये आपकी रोप है, ये आपकी पुली है, ये टाइड है आपके रोप पर। एंड इसमें क्या होता है कि द रोप इज टाइड टू द कंटेनर, यहाँ पे आपका वन कंटेनर होगा, ओके। तो ये क्या करेगा कि द कंटेनर इज यूजुअली पुल्ड बाय एनिमल्स सच एज बुलक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आपके कंटेनर्स हैं वो पुल्ड होते हैं बाय एनिमल्स सच एज बुलक्स। बुलक्स आपको पता है क्या होते हैं, बुल्स को हम बुलक्स भी बोलते हैं। When the rope is pulled at free end, the container filled with water comes out of the well. अब यहाँ पे आप देखोगे जो ये कंटेनर है आपका, ये जब इसको मतलब देखो क्या होता है, मैं आपको सिंपल उसमें बताती हूँ। यहाँ पे आपका वन एनिमल है, ठीक है, ये जो एनिमल है लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका बुलक है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो आपका क्या करेगा, यहाँ से उसको रोप को पुल करेगा जो उस पर टाइड है, ठीक है। जब ये पुल करेगा तो ये पुली की हेल्प से यहाँ से जो कंटेनर है वो ऊपर आएगा। आपने कंटेनर को नीचे डाल दिया वेल में एंड वो ऊपर आएगा, तो उससे क्या होगा वो, और वेल तो आपका फुल ही है, जब वो ऊपर आएगा तो उसमें बहुत सारा वाटर होगा। तो फार्मर क्या करेंगे, वो वाटर को निकाल लेंगे कंटेनर से और कंटेनर को वापस डाल देंगे, ठीक है। वाटर का क्या करेंगे, दे विल यूज इट फॉर इरिगेशन एंड कंटेनर को वापस से डाल देंगे एंड द बुलक विल अगेन डू द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। तो इससे क्या होगा कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड to get a continuous supply for water for irrigation। एक continuous supply होगी water की बार बार, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनमें यही आपको समझाया है, क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड मेथड पर, दैट इज योर चेन पंप। अब चेन पंप जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें वन चेन यूज होती है एंड वन पंप, मतलब क्या होता है, पंपिंग होती है इसमें विद द हेल्प ऑफ चेन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज व्हील्स। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 1 व्हील एंड योर सेकेंड व्हील। तो ये 2 लार्ज व्हील्स हैं, वन फिक्स्ड एट द लोअर लेवल ऑफ द वाटर सोर्स। यहाँ पे जैसे ये आपका वाटर सोर्स, एक ये वाटर सोर्स है एंड एक ये वाटर सोर्स है। तो वन जो होगा वो लोअर लेवल ऑफ वाटर सोर्स, जो नीचे होगा उस वाटर सोर्स पर फिक्स होगा, एंड जो दूसरा होगा वो ऊपर वाले उस पर फिक्स होगा, ठीक है। अब द फील्ड्स होगा, ये वाटर सोर्स नहीं है, देखो ये क्या है आपका, फील्ड्स हैं ये आपके, तो यहाँ से वाटर आएगा, ठीक है। नाउ द 2 व्हील्स आर कनेक्टेड बाय अ चेन पासिंग ओवर देम। तो ये क्या कैसे कनेक्ट है, ये वन चेन से कनेक्ट है, जैसा कि नेम मैंने बताया था आपको, नेम सजेस्ट कर रहा है, दे आर कनेक्टेड बाय अ चेन, ठीक है। नाउ वन चेन ऑन द चेन आर हंग स्मॉल बकेट्स, बहुत सारे स्मॉल बकेट्स हैं वो अटैच हैं किससे,
इस चेन पर, विद जो चेन किससे अटैच है, 2 लार्ज व्हील से। इसमें क्या होगा कि अब एक हैंडल होता है आपका विच इज अटैच टू दी एक्सेल में एक हैंडल अटैच होगा, ठीक है। तो जब ये हैंडल होगा, ये रोटेट किया जाएगा, फार्मर जो है आपका वो हैंडल इसको रोटेट करेगा, तो क्या होगा कि ये जो आपकी बकेट्स हैं ये नीचे आएंगी, नीचे आएंगी, नीचे आएंगी, देन ये ऐसे यहाँ पर आकर, तो ये क्या होगा जब ये बकेट्स यहाँ पर ऐसे आकर यहाँ पे वाटर ये ले लेगी, फिर ये वापस से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, और यहाँ पे लाइक ये फील्ड है, तो ये अपना वाटर जो है वो वहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा, एंड ये जो वाटर कहाँ जाएगा, ये फील्ड्स में आपका चला जाएगा। तो सिंपल है, इसमें मैं आपको अच्छे से बताती हूँ वापस से कि आपके 2 व्हील्स हैं, इसमें आपके पास 1 चेन है और 1 बहुत सारी बकेट्स हैं इसमें, और हैंडल है जो अटैच है अपर व्हील के एक्सेल से, ठीक है। तो ये 4-5 थिंग्स हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है कि जब जो फार्मर है वो हैंडल को रोटेट करेगा, तो उससे क्या होगा कि जो ये आपकी ये है व्हील्स हैं, ये आपके मूव करने लग जाएंगे, और व्हील्स के मूव करने से आपकी चेन जो है वो भी रोटेट करने लग जाएगी। अब ये जो चेन है वो जब रोटेट कर रही है और इसमें बहुत सारी बकेट्स जो अटैच हैं, तो उससे क्या होगा, लाइक ऊपर से नीचे आएगी बकेट धीरे 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 धीरे, और ये जो वाटर सोर्स है यहाँ पर ये वी कैन सी यहाँ पे वाटर फिल हो जाएगा बकेट में, एंड देन वो जो वाटर फिल्ड बकेट है वो ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी। ये 1 ही बकेट है आपकी, वो 2-3 बकेट्स है, यू कैन सी 2-3 बकेट्स हैं ये, और ये मतलब मोशन दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिल होकर ऊपर आ रही है, आ रही है, आ रही है, और यहाँ पे आकर ये वाटर को एम्प्टी कर रही है, अपनी बकेट जो है वो एम्प्टी हो रही है अपने आप। तो इस पूरे इसमें यही बताया है ये चीज, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर चेन पम्प। आई होप दिस is clear, and this process is repeated again, due to which the water from the stream is continuously lifted up into the fields। तो ये कब यूज होता है, जब आपका वाटर सोर्स नीचे होता है लेकिन आपकी फील्ड्स ऊपर होती हैं। तो ये था आपका सेकेंड मेथड। अब आते हैं हम थर्ड मेथड पर, दैट इज योर धेकली। अब धेकली में क्या होता है, धेकली का एक सिंपल मीनिंग क्या है, लेवर बीम ऑफ वेल। लेवर बीम ऑफ वेल, आप जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, इसमें आपकी एक बीम है, वुडन बीम है, जो एक बकेट से अटैच है विद द हेल्प ऑफ अ रोप, और यहाँ पे देख सकते हो जो फार्मर है वो वाटर निकाल रहा है दूसरी बकेट से। तो कुछ ऐसे ही मीनिंग होगा इसका, राइट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि धेकली वुडन बीम इज सपोर्टेड ओवर अ forked vertical support fixed in the ground near the well in such a way that its longer arm is toward the well and shorter arm away from it। देखो इसमें क्या बोला है कि एक बीम है, ये वुडन बीम है, तो उसको एक वर्टिकली फॉर्क्ड सपोर्ट कर रही है। देखो ये आपके फॉर्क शेप में, आपकी फॉर्क कुछ ऐसी होती है ना, ऐसे करके होती है आपकी फॉर्क, राइट। तो उसमें क्या होता है कि लाइक आप मैगी वगैरह खा रहे हो तो वो अटैच फिक्स हो जाता है उसमें, या फिर आप बोलते हो कि हाँ फिक्स हो जाता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक फॉर्क वर्टिकल सपोर्ट है, वर्टिकल क्योंकि वो ऐसे खड़ा हुआ है, इस वे में खड़ा हुआ है वो, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें कि जो एक वुडन बीम है वो ऐसी लगी हुई है कि जो उसका लॉन्गर आर्म है, जैसे यहाँ देख सकते हो आप पतला सा लॉन्ग आर्म है, वो टुवर्ड्स द वेल है, एंड जो शॉर्टर आर्म है वो अवे फ्रॉम दी वेल है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि अ बकेट इज टाइड टू द एंड ऑफ लॉन्गर lever arm with a rope in such a way that it hangs over the mouth of the well। इसमें क्या हो रहा है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि रोप भी यहाँ पे अटैच है, तो जो रोप है वो इस लॉन्गर लेवर आर्म से अटैच है, एंड उसमें जो रोप है वो किससे अटैच है, वो 1 बकेट से अटैच है, टाइड है बकेट रोप पर, ठीक है। तो उसको ना हैंग कर दिया, जो आप इसको माउथ बोलते हो, माउथ ऑफ अ वेल। तो जो ऐसे ओपनिंग होती है ना वेल की, उसको आप माउथ बोलते हो इसको, ठीक है। तो ये क्या किया है यहाँ पे, इसको हैंग कर दिया ओवर दी माउथ ऑफ दी वेल। अ वेट इज टाइड टू द एंड ऑफ द शॉर्टर आर्म। देखो अभी ताकि गिरे ना, तो उसके लिए यहाँ पे एक वेट टाइड कर दिया। अभी आप कुछ भी ले सकते हो, आप इसको बड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। यहाँ पे बस आपका वेट टाइड होना चाहिए टू द शॉर्टर लेवर आर्म। इन ऑर्डर टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल, द एंड ऑफ द लॉन्गर आर्म कैरिंग द वाटर बकेट इज पुल्ड डाउन बाय द रोप। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो रोप है, ये छोटी रोप आपको दिख रही है, बट एक्चुअली बहुत बड़ी रोप है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको नीचे डाल दिया जाता है इन दी वेल। Then when the bucket is lowered into the well, it gets filled with water। अब जब इसको बकेट को नीचे डाल दिया जाता है तो
आपके बकेट है वो वाटर से फिल हो जाती है। ऑन रिलीजिंग द रोप द वेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द शॉर्टर लेवर आर्म कम्स डाउन एंड लिफ्ट्स द वाटर फिल्ड बकेट आउट ऑफ द वेल। अब क्या होता है कि जब हम रोप को रिलीज कर देते हैं तो जो वेट अटैच टू द शॉर्टर आर्म है वो क्या करता है, वो नीचे आ जाता है और जो वो है क्या बोलते हैं आपका बकेट है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो एक शॉर्ट ऑफ ये ट्रिक है जो आपको बड़े ध्यान से देखनी है। क्या होता है कि आपने एक बहुत बड़ा एक बीम लिया जो एक फॉर्क शेप में, मतलब फॉर्क शेप सपोर्ट में अटैच है वो, तो उसकी जो लॉन्गर आर्म है उसमें आपके रोप अटैच है, रोप है उसको आपने रिलीज करा और जो वेट है आपका वो नीचे हो गया। अभी तक वो ऊपर था, अब वो नीचे हो गया। अब नीचे होने से क्या होगा कि जो ये है आपका बकेट है वो ऊपर आ जाएगी। ये समवॉट आपका सीसॉ जैसा है कि अगर ये साइड नीचे है तो दूसरी साइड ऊपर है, दूसरी साइड ऊपर है, सॉरी दूसरी साइड नीचे है तो अनदर साइड ऊपर है, तो वही सीसॉ जैसा है ये आपका। ठीक है, देन द फार्मर गेट्स होल्ड ऑफ द बकेट, टिल्स इट एंड पोर्स आउट द वाटर इनटू फील्ड। ठीक है, अब इसको फील्ड में डाल दिया वाटर को। ठीक है, तो ये वापस से प्रोसेस होता रहता है और इस वे में इरिगेशन होती थी विद द हेल्प ऑफ ढेकली। अब ये था आपका थर्ड मेथड। अब हम आते हैं फोर्थ मेथड पर। फोर्थ मेथड आपका क्या कह रहा है, राहट। राहट में क्या होता है, इन दिस मेथड देयर इज अ लार्ज व्हील फिक्स्ड ऑन एन एक्सल अबव द माउथ ऑफ द वेल। देखो मैं आपको पिक्चर से बताती हूँ। आपका लार्ज व्हील फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको एक बेसिक हिंट देती हूँ कि आपका बिल्कुल चेन पंप जैसा ही है, बट इसमें क्या डिफरेंस है कि उसमें आपका लोअर लेवल पर सोर्स ऑफ वाटर होता है एंड अपर लेवल पर आपकी फील्ड होती है। बट इसमें क्या है कि ये आपका वेल है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास बहुत सारे बकेट्स हैं, आपके पास एक व्हील है, बहुत बड़ा व्हील है जो आपके वेल के माउथ पर फिक्स होता है ऑन एन एक्सल। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, बकेट्स हैं आपके इसमें। तो क्या होगा, जब ये बकेट नीचे आएगी आपकी तो वो फिल हो जाएगी वाटर से, राइट। अब ये वाटर से फिल होने के बाद क्या होगा, ऊपर आएगी, तो वो यहाँ पर आकर जो आपके लॉन्ग ट्यूब होगा उसमें वाटर डाल देगी। ठीक है, अब ये जो व्हील है आपका, ये कैसे मूव होता है, विद द हेल्प ऑफ अगेन बुलक्स, एनिमल्स की हेल्प से। ये एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे उनको, जो आपका हैंडल है, और ये व्हील जो मूव करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपके बहुत सारे बकेट्स हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ा व्हील है, यहाँ पे वेल के ऊपर ये लगा हुआ है। तो अब जब ये जो आपका बुलक है या इसको रोटेट करेगा हैंडल को, तो ये व्हील भी मूव करने लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब ये वन बकेट आपके नीचे आकर वाटर से फिल हो जाएगी वेल से, तो वो ऊपर आकर वो आपके जो एक या तो टनल होगी, एक ट्यूब होगी, उसमें डाल देगी, या फिर डायरेक्टली फील्ड्स में वो बकेट डाल देगी, क्योंकि डिज़ाइन ही इस टाइप से होता है कि वाटर भी ले ले वो और वो डल भी जाए कहीं और। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा इसे समझते हैं। लॉन्ग बेल्ट विद मेनी स्मॉल मेटल पॉट्स इज पुट ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ बिग व्हील विच कैन मूव द व्हील व्हेन द व्हील टर्न्स। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो व्हील है वो मूव करता है when the wheel turns। ठीक है, now the lower end of the long belt of pot dip in the water of the wall। अब क्या होगा कि जो नीचे जो बेल्ट है जहाँ पर बहुत सारे पॉट्स लगे हैं, फिर बकेट्स लगी हैं, वो डिप हो जाएंगे वाटर में, and the big wheel is turned by using a lever system driven by the force of bullocks। अभी मैंने आपको दिखाया कि जो बुलक्स हैं वो ऐसे वो हैंडल को पुल करेंगी। यहाँ पे हैंडल को इन्होंने स्पेशल वर्ड दिया, दैट इज लेवर सिस्टम। ठीक है, when the bullocks move the long horizontal handle of the lever system by going round and round, the big wheel fixed over the mouth of the well starts rotating। ठीक है, जो आपका व्हील है, बिग व्हील है आपका, वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। when the wheel rotates, the water filled pots come out of the well one by one, go over the wheel, come downward, pour water in the channel। जैसे मैंने बताया आपको, जो आपके पास या तो ट्यूब होगी या फिर एक चैनल होगा, या फिर डायरेक्टली फील्ड्स में भी डाल सकते हैं। गेट एम्प्टीड टू ब्रिंग आउट मोर वाटर। ठीक है, तो वो एम्प्टी हो जाती है, वापस से नीचे जाती है वेल में और मोर वाटर को लाती है। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड आपको इस वे में इरिगेशन होती है। तो ये थे आपके 4 ट्रेडिशनल मेथड। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि जो आपके इरिगेशन हो रहा है इसमें, तो इसमें फार्मर की भी नीड होती है,
मतलब नीड होती है आपकी। और ये इसमें एनिमल्स की भी नीड होती है, तो इसमें हार्ड वर्क होता है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था आपका इसका इरिगेशन का। बट अब हम बात करते हैं थोड़े से मॉडर्न मेथड्स के बारे में जो इजीली हो जाते हैं। तो फर्स्ट मॉडर्न मेथड आपका आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि अ मेन पाइपलाइन इज लेड इन द फील्ड। अच्छा, आपने स्प्रिंकलर सिस्टम देखा ही होगा, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। तो आप कहीं पे भी जाते हो, पार्क में भी आपको मिलते हैं, आपने ऐसे स्प्रिंकल्स को वाटर स्प्रिंकल्ड होते हुए देखा होगा। ऑलराइट, तो ये वही मेथड है आपका। सो अ मेन पाइपलाइन इज लेड इन द फील्ड्स। लाइक अगर हम फील्ड्स की बात करें तो ये आपको एक फील्ड है, इसमें एक मेन पाइपलाइन जा रही होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स एट द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप्स आर यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिए जाते हैं जिसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। रोटेटिंग नोजल्स क्यों होते हैं मैं बताऊंगी। When water from a tube well is allowed to flow through the main pipeline under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. अब क्या होगा कि जब ये आपको अलाउ कर देंगे वाटर को फ्लो करने से, तो क्या होगा कि जो वाटर है ये आपके जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं उनसे बाहर निकलेगा और रोटेटिंग नोजल से बाहर निकलेगा। रोटेटिंग नोजल आपके हमेशा रोटेट करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, देखो नोजल्स जो है ना वो कुछ इस टाइप से होते हैं, इनमें ऐसे ना वो होते हैं, वी कैन से होल्स होते हैं छोटे छोटे नोजल्स में। तो ये जब रोटेट करते हैं, पहले तो ये अगर रोटेट भी नहीं करेंगे तो वन जगह ये ऐसे करके लाइक इन दिस वे ये आपका वाटर ऐसे स्प्रिंकल करते हैं। अगर ये रोटेट करेंगे नोजल्स तो ये पूरे उसमें मतलब 360 डिग्री तक या आपका वन ही पाइप आपका वो वाटर डाल सकता है, एक वी कैन से एक ऑलरेडी डिफाइंड डिस्टेंस तक, ठीक है। Now, this water gets sprinkled on the crop plants as if it is raining. अब आपको पता है जब आप शॉवर भी लेते हो तो उसमें बहुत सारे शॉवर का बेस्ट एग्जांपल है, उसमें वो नोजल होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। तो जब आपका वाटर उससे निकलेगा तो आपको ऐसा नहीं लगता जैसे रेन हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही लगता है, वाटर स्प्रिंकल होता है, ठीक है। दिस sprinkler system of irrigation is more useful for uneven land where sufficient water is not available. क्योंकि जो आपका वाटर है वो ऐसे थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, इन अ वे ऑफ स्प्रिंकल हो रहा है वो, राइट। तो थोड़ा थोड़ा वाटर बहुत स्पेस में आराम से जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका वाटर है, अगर आपके एरिया में वाटर कम है, ओके, तो क्या होगा कि आपको वाटर वेस्ट नहीं होगा इससे, ठीक है। तो और ये अनइवन लैंड पे क्यों होता है, क्योंकि आप जब डालोगे ना तो ये वाटर ऊपर से ऐसे गिरता है ये, तो आपका ये अनइवन लैंड पर भी आराम से वाटर जा सकता है। अब दिस स्प्रिंकलर सिस्टम इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर योर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए भी ये बहुत यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये आराम से वाटर को सैंडी सॉइल, जब वो वाटर जाता है तो ना वो ज्यादा जाता है ना वो कम जाता है, सैंडी सॉइल के लिए इट इज परफेक्ट। क्लियर? अब ये था आपका फर्स्ट मॉडर्न मेथड। अब आपका सेकेंड एंड लास्ट मेथड आता है, नॉट इवन मॉडर्न मेथड, लास्ट मेथड आपका इरिगेशन का। क्या बोलते हैं इसमें, ये ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप इरिगेशन आपने सुना ही होगा, ठीक है, ये आपने अगले क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नैरो ट्यूब्स विद स्मॉल होल्स इन द फील्ड्स। इसमें जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये जो आपके ये पाइप है, आपका वन पंप, ये वाटर पंप है, ठीक है, ये ऑलरेडी आपके इसमें बहुत सारा वाटर है। ये क्या करेगा, ये वन पाइप होता है, इसमें वो जो पाइप होते हैं वो वन पाइप ईच प्लांट के रूट्स पर लगा दिया जाता है, ठीक है, रूट्स पर अटैच किया जाता है। तो जब ये वाटर जो यहाँ से जाएगा, अभी ये देखो यहाँ पे टाइमर है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो वाटर जब ये जाएगा तो यहाँ से जैसे इस प्लांट से ये सिर्फ 1 ड्रॉप इसको देगा, ठीक है, तो और आगे जाएगा, यहाँ पर भी 1 ड्रॉप देगा, फिर यहाँ पर भी 1 ड्रॉप देगा। अब ये 1 ड्रॉप ऐसा नहीं है कि 1 ड्रॉप देकर ही खत्म हो जाएगा, वाटर तो चल ही रहा है आपका। तो क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पे कि आपके ये 1 ड्रॉप से ही आपको वाटर करता है। तो इसमें वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती वाटर में, क्या वाटर डाले जा रहे और आप प्लांट्स ने आपका थोड़ा लिया और बाकी आपकी सॉइल में चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्टली आपके रूट्स पे टारगेट होता है वाटर का, एंड वाटर भी थोड़ा थोड़ा ही आता है, और ये कितना भी टाइम तक आप इसको वाटर दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 ड्रॉप निकल रहा है, तो आराम से वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। क्लियर?
तो यहाँ पे यही बोला है कि इट इज नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स विद स्मॉल होल्स। ये आपका नैरो पाइप है, ये आपकी नैरो पाइप है जिसमें बहुत सारे होल्स है, ठीक है। नाउ व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू नैरो पाइप्स इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ दी प्लांट्स। वो इतना थिन होता है कि वन ड्रॉप ही वन टाइम में जा सकती है, ठीक है। दिस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स एंड यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। अब क्या होता है, ये जो वाटर है ये एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से और ये बिल्कुल रूट पर ही जाकर आपका प्लांट्स को वाटर देता है। There is no wastage of water by drip irrigation process, and this process is also very useful in those areas where availability of water is poor. तो अभी वेस्ट नहीं करता बिल्कुल भी वाटर का, तो इससे क्या होगा, जहाँ पर भी आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होगी जिस भी एरिया में, तो वहाँ पे आराम से प्लांट्स को वाटर दे पाएगा। अब देखो कि इन टू मेथड्स में आप एक चीज़ नोटिस करना कि इसमें ना फार्मर्स की यूज़ हुआ ना आपको एनिमल्स का यूज हुआ, आराम से हो गया, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं था, अपने आप वाटर जा रहा है और इवन वेस्टेज भी नहीं हो रही। उसमें वेस्टेज भी बहुत होती थी जो आपके ट्रेडिशनल मेथड थे। क्लियर? तो ये थे आपके 6 मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जिसमें से 4 आपके ट्रेडिशनल थे एंड 2 आपके मॉडर्न थे, ठीक है। सो फॉर टुडे दिस वॉज ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स so that वो भी आराम से इस टॉपिक को समझ पाएं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।